हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम में लगे हुए होंगे। प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप ठीक है। और बस आज मैं जो लॉन्च करने जा रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या मेरी ये प्लानिंग है। और लास्ट ईयर भी मैंने करवाया था, इस बार भी मैं करवाने जा रहा हूँ। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी बेनिफिशियल होंगी, और मुझे आप जरूर बताएंगे। लेकिन आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि ये टेस्ट होगा कि नहीं होगा ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। अब आप कहोगे सर ये कैसा टेस्ट है कि सर ये हम पे डिपेंड करेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इसका इन इस टेस्ट को करवाने का क्या रीजन है, कैसे ये आपको हेल्प करेगा, क्या क्या चीजें होंगी, थोड़ा सा बताता हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पर्पज की, कि भाई इस टेस्ट को करवाने का पर्पज क्या है। सीधी सी बात ये कि आपको पता है कि बहुत से बच्चे अपने चैनल पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत तबाही मचा रहे हैं, और बढ़िया से वो बोर्ड एग्जाम में भी फोड़ेंगे, नो डाउट। ठीक है, और कुछ बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, वो भी अच्छा करेंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है टेस्ट की। अब टेस्ट तो आप प्री बोर्ड भी दे रहे हो स्कूल में, आपको अपने स्कोर तो मिल ही रहा है। अब मेरा जो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड मैंने देखा है कि जब मैंने टेस्ट कंडक्ट करवाया था लास्ट ईयर का, मैं कुछ बताता हूँ आपको, तो बहुत अच्छे एक्साइटेड हो गए थे। बोले सर मुझे बड़ा मजा आया टेस्ट देने में, क्योंकि आपने एक लिमिटेड टाइम में लिया और हमने उसको बोर्ड एग्जाम की तरह दिया, तो हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, और मैं फिर से बता दूं, इस टेस्ट का किसी और से इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कोई सोचे कि सर वो करवा रहे हैं इसलिए हम ऐसा करवा रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। हमने लास्ट ईयर भी करवाया, आप सीनियर से पूछ सकते हो, और हमने उसको फ्री ही करवाया था। ठीक है, फ्री ही करवाया था, और इस बार भी क्या होगा वो आप सुन लेना, इस बार कैसे होगा, फ्री है क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट ईयर भी करवाया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कोई कभी जल्दी बोल देता है, कोई बाद में बोलता है, बात इतनी सी है। आपको इन शॉर्ट बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है, ये आपके लिए है। ठीक है, और कंट्रोवर्सी मत फंसा करो, सब लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, सब अपने तरीके से कर रहे हैं। देखो सब लोग, देखो सभी टीचर्स जितने भी यूट्यूब पे हैं, सब बच्चों का ही भला चाहते हैं। अब चाहे कोई किसी के लिए थोड़ी कॉस्ट ले रहा हो, चाहे वो किसी को फ्री पढ़ा रहा हो, आपको इससे कभी भी नेगेटिव नहीं होना। कई बार क्या है ना, हम लोग बड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। कोई अगर 2 रुपए तुमसे मांग लिए, तुम बड़ा नेगेटिव हो गए, अरे यार ये तो रुपए मांग रहा है, ये फ्री पढ़ा रहा है। कंपेयर मत किया करो। आपको देखो, आपको नॉलेज को सीखना है। ठीक है, कहीं से भी मिले लेते रहो। ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात का कि आपको अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, उसको पैसों से न मत लो। अगर आपको नहीं लेना किसी की चीज का मत लो। ठीक है, तो इस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र रहा करो, और ज्यादा कंट्रोवर्सी मत फंसा करो। ठीक है, सब लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पर्पज इसका ये है कि यार बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको प्री बोर्ड दे दिया। ठीक है, या प्री बोर्ड देने के बाद फिर भी चाहते हैं कि टेस्ट हो जाए हमारा ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, उसमें हम अपनी रैंक देख पाए। देखो स्कूल में आपको पता है 30 बच्चे होते हैं, 40 होते हैं, किसी में 100 होते हैं, किसी में 200 होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे चाहते नहीं, मुझे बहुत सारे बच्चों में देखना है, 4-5 हजार बच्चे यहाँ टेस्ट दे रहे हो एक साथ। ठीक है, हमें उसमें उसमें तो रैंक पता लग जाए, 10 हजार बच्चे दे रहे हो टेस्ट, जितने ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा उसमें मुझे पता चल जाए कि मैंने कहाँ गलती करी और मेरा स्कोर क्या है। तो इस पर्पज इसका ये है कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो बढ़ जाए, मतलब आपको पढ़ने की एनर्जी बढ़ जाए। जब होता है ना कॉम्पिटिशन, जब बड़े लेवल का होता है, आप बताओ ना, मैच तो बहुत होते हैं क्रिकेट मैच, लेकिन जब वो वर्ल्ड कप वाला मैच होता है उसमें क्या खास बात होती है, एक्साइटेशन बहुत ज्यादा होती है। अरे यार सबकी निगाहें होंगी उस पर, तो वो लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ आपकी एनर्जी बढ़ाना, हमारी जो A4S आर्मी है उसकी एनर्जी को इंप्रूव करना, ये इसका पर्पज है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम तक लग के पढ़ाई कर पाओ। तो ये इसका पर्पज है, और चीजें आपको बेटर तरीके से मिल पाए, ये है। सेकंड पॉइंट पे अगर बात करें तो कॉस्ट की, तो कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट जो है वो मैंने सोची है कि कॉस्ट आपके लिए फ्री रहेगा। ठीक है, आप खुश हो गए होंगे जैसे ही मैंने ये बोला फ्री। बिल्कुल यार सही बात है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ यार। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है, आपको जो कंटेंट मैं फ्री देता हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है हर चीज़ की, आपको पता है कोई फ्री में टाइपिंग भी नहीं करेगा मेरे लिए। ठीक है, समझ लो, सब यार पैसे देने ही पड़ते हैं। ठीक है, मेरा जो मिशन है जरूरी थोड़ी ना बगल वाले का वो मिशन हो। भाई मेरा मिशन है कि भाई मैं हर बच्चे के मतलब गांव तक, ठीक है, जहां तक नेट जा रहा है वहां तक बच्चों को क्वालिटी कंटेंट मिल जाए। जरूरी थोड़ी ना मेरे बगल वाले का वही ड्रीम हो। उसका मतलब ये हो कि गरीब तक तो पहुंच जाए लेकिन कुछ रुपए दे के पहुंच जाए। तो सबके अपने अपने ड्रीम होते हैं। ठीक है, मेरा ड्रीम ये है जब तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कोई चीज तब तक मैं देता रहूं। ठीक है, जिस दिन नहीं कर पाऊंगा उस दिन आपसे बोल दूंगा भैया नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा देख लो। लेकिन अभी हो पा रहा है तो मैं कर पा रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो जितनी दिन तक हो रहा है चीजें चल रही हैं, जितना मैं झेल सकता हूं मैं झेल रहा हूं। ठीक है, बड़े शौक पाल नहीं रखे, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, बड़े शौक नहीं पाल रखे, बड़ी गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं। आप कभी देखोगे तो मैं बहुत नॉर्मल सा हूँ। कई बार क्या बच्चे बोलते अरे यार यूट्यूबर हैं तो बहुत रुपए होगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। जितना कमाते हैं वो सब निकल जाता है, ऐसी समझ रहा हूँ। तो आप इसी को समझो, बहुत नॉर्मल सी लाइफ है। ठीक है,
बहुत नॉर्मल सी मैंने सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा सोच लूंगा ना तो शायद आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा, और मुझे काम आपके लिए बहुत ज्यादा करना है। तो इसलिए अपनी इच्छाओं को ना बहुत कम कर रखा है, बहुत लिमिटेड। कभी आप मिलना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, बहुत लिमिटेड आदमी हूँ, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो कॉस्ट जो है वो फ्री है आपके लिए, लेकिन एक चीज है इसमें जो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, कंडीशन ये कि इस वीडियो में 10,000 लाइक होने चाहिए, 10,000 लाइक। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा, वो इसलिए रखा गया क्योंकि है क्या, देखो अगर जिसको जो पैसे दे के टेस्ट दे सकता है तो वो तो आपको पता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप दे सकते हो, जाके ले लो कोई टेस्ट सीरीज, क्या दिक्कत है। मुझे भी तो देखना चाहिए कि आपकी एनर्जी जो है इस टेस्ट के लिए ज्यादा है। देखो नो डाउट अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो पेड भी दे रहे होंगे उससे ज्यादा बच्चे इसमें फ्री में पार्टिसिपेट करेंगे, नो डाउट। आपको यहाँ ज्यादा अच्छी अपनी रैंक पता चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे भी तो पता लगे आप कितना मुझसे प्यार करते हो, अपने चैनल से कितना प्यार करते हो, क्या आप इसके लिए तैयार हो, आप चाहे तो ये चीज हो। तो आपको करना क्या है, सिंपल। अब इतना तो पता है कि भाई इसमें व्यूज तो आएंगे आएंगे, लेकिन अगर कोई 1,000 बच्चा भी एक्टिव है, अगर उसने 10 लोगों को शेयर कर दिया और उससे बोला भाई लाइक कर देना, इस वीडियो को जरूर कर देना, 10 बच्चों को भी करवा दिया, 10,000 करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं 1,000 बच्चों की बात नहीं करूँ, अपने चैनल पर तो सारे बच्चे सीरियस हैं, ठीक है। 10-20 हजार बच्चे तो वैसे ही हैं, अगर वही सही ईमानदारी से लाइक कर देंगे तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी करने की। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आपकी, जिस दिन इस वीडियो पर 10,000 लाइक अगर हो गए तो आगे की चीजें की जाएंगी, अदरवाइज मुझे अपने चीज को वापस लेना होगा और ये टेस्ट जो है वो नहीं हो पाएगा। रीजन इसका ये एक और है, क्योंकि इस टेस्ट को करवाने के लिए मुझे लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। आपको पता है जब इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा तो ये मैनेज करना मेरे लिए कितना टफ होगा, क्योंकि एक बच्चा तो एनरोल करेगा नहीं, आपको पता है। इसके लिए कम से कम नहीं तो 2-4 हजार बच्चे तो अप्लाई करेंगे करेंगे, क्योंकि फ्री है, फ्री में तो सब लोग करेंगे। अब जब 2-4 हजार बच्चे अप्लाई करेंगे और उसकी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये टेस्ट जो होगा बेटा लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। अब लेटेस्ट पैटर्न पे जब आपको पता है एक कॉपी चेक करने में कितना टाइम तो लगेगा यार, आपकी कॉपी का फीडबैक देना, सारी चीज करना। सोचो इतनी सारी कॉपी चेक करने में मुझे कितना पैसा देना होगा, आप खुद सोच के देख लो। अगर 4-5 हजार बच्चों की कॉपी में मैंने 20-30 रुपए अगर एक टीचर को दे दिए तो मेरे लिए तो लाखों का काम हो गया ना, समझ रहे हो। और आपको फ्री में देना है, आपको फीडबैक भी देना है, आपको सारी चीजें करनी है। तो मुझे आपको फ्री देने के लिए मुझे कितना बैकएंड से काम करना पड़ेगा, आप समझ सकते हो मेरे पेन को आप समझ सकते हो कि मुझे इस चीज को अगर फ्री करना है, अगर यहीं पे मैं आपसे 100 रुपए चार्ज कर लूँ, 200 रुपए चार्ज कर लूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने 100 रुपए चार्ज कर दिया आपसे तो मेरे पास आ जाएंगे थोड़े लाखों रुपए, मैं इससे खर्च कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चीजें हो जाएंगी आराम से। लेकिन अगर मैं फ्री करवा रहा हूँ तो इसके लिए मुझे काफी चीजों को जोड़ना पड़ेगा, सारी चीज करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे भी थोड़ी सी मेहनत चाहता हूँ कि आप भी अपने चैनल को थोड़ा सा बताइए लोगों को कि हाँ। और दूसरा चीज ये, जब आप लाइक करोगे तो उस बच्चे तक भी मैं पहुंच पाऊंगा जिस बच्चे को वास्तव में बहुत जरूरत है। क्योंकि अभी क्या है, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ ऑनलाइन में लोगों ने कंफ्यूज करके बहुत रखा हुआ है, ठीक है, सिस्टमेटिक चीजें नहीं है। मैं हमेशा से एक ही चीज के पीछे पड़ा हूँ कि मुझे अपनी इस ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत आसान बनाना है। ऊपर वाले की दया है कि इस ऑनलाइन में सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन लोगों ने की नहीं है। मैं चाहता हूं इसको करना, मेरा एक ही ड्रीम है। आपने शुरुआत से जो लोग 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं, मैं 2 साल से एक ही चीज पे लगाऊं कि भाई मैं सिर्फ इस वजह से यहाँ टिकाऊं क्योंकि मुझे चीजें ठीक करनी है, ठीक चल नहीं रहा है, बच्चे परेशान है, उनको कंटेंट ढंग का नहीं मिलता है, वो कंफ्यूज, जैसे उनको लगता है ये कंटेंट अच्छा है तुरंत वो पेड हो जाता है, कुछ हो जाता है। इस वजह से इस परेशानी को दूर करना है, ये जो मिशन मैंने बनाया है इसमें आप सबका साथ बहुत जरूरी है। आप सबका साथ से ही मैं इस चीज को कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ व्यवस्थित करना। और जो बच्चे चैनल पे नए, आपको देखो मैंने कितनी व्यवस्थित तरीके से चीजें दे रखी हैं जो आप लोग चाहते हो। देखो मैंने क्लास 10 के लिए टॉपर लिस्ट बनाई है, टॉपर प्ले लिस्ट बनाई है, जिसमें आप 25 क्वेश्चन अगर आपको करने फॉर एग्जाम्पल, इस प्ले लिस्ट पे अगर आप चेक करोगे सारे चैप्टर्स के सिस्टमेटिक दे रखे हैं, हर सेशन की पीडीएफ दे रखी है। क्या ये काम करना टफ था? नहीं था, करना आसान है, लोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यार कर देंगे ना तो कोर्सेज नहीं बिकेंगे, ये प्रॉब्लम है। अगर ये चीज आराम से आपको व्यवस्थित मिल रही, सारी पीडीएफ मिल रही है, क्या जरूरत है कोई ऐप में जाके पीडीएफ डाउनलोड करने की? आप डायरेक्ट यहीं से सेशन में जाओ, आपको लगता है रियल नंबर के टॉप 25 क्वेश्चन करने, करो, क्लिक करो, पीडीएफ इसी में डली है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। अब सोचो ऐसी सारी चीज ये हो गई, साथ के साथ अगर आप देखोगे इसी टॉपर्स प्लेलिस्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको एमसीक्यू की सिर्फ प्रैक्टिस करनी चैप्टर वाइज तो एमसीक्यू मिल जाएगा, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने तो चैप्टर वाइज वो मिल जाएगा। और आपको क्या चाहिए, सारी चीज व्यवस्थित इतनी पढ़ना होता है, वो सारी चीज मैंने करवा रहा हूँ आपको। तो सोचो इस चीज को मैं चाहता हूँ बच्चों के लिए आसान हो जाए, मतलब ये चीज जो इतनी टफ लोगों ने बना रखी है, बच्चा भटकता है कभी इधर कभी उधर, इसको आसान करना है, इस जर्नी को आसान करना है। तो इसलिए ये टेस्ट जो है लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। बस ये है कि आपको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है
जबरदस्ती सब्सक्राइब और जबरदस्ती लाइक नहीं करवाना, उसको बताना इसकी वैल्यू क्या है, इस चैनल का मोटिव क्या है। मैं आपसे ये चाहता हूं आप किसी से जबरदस्ती लाइक ना करवाएं, जबरदस्ती पहले उसको बताएं, जब वो कहे कि हाँ यार मुझे ये चीज करनी चाहिए तभी लाइक करवाना, तभी मुझे पता चलेगा ये 10,000 बच्चे जो लाइक किए इनको वास्तव में जरूरत है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। टेस्ट नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके प्री बोर्ड हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज जरूर होगी, इसमें बहुत मेरे तरफ से बहुत हार्ड वर्क चाहिए होगा, मुझे बहुत बड़ी टीम को करना होगा, ठीक है, उनके लिए करना होगा सारी व्यवस्था, मैं करूंगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा साथ देना होगा, ठीक है। तो पर्पज मैंने बता दी क्यों ऐसा बोल रहा हूं, जिससे हर बच्चे तक पहुंच पाऊं और आप सही बात लोगों तक पहुंचा पाए, ये सबसे बड़ी बात है। साथ के साथ कब होगा तो मैं आपको एक डेट बता देता हूँ टेंटेटिव, जैसे ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, 10,000 लाइक मुझे दिख जाएंगे, मुझे लग जाएगा हाँ इसको करवाना है, तो 25 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में आपका टेस्ट होगा, इसकी अनाउंसमेंट पहली हो जाएगी, यानी 20 जनवरी के आसपास अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, सारी चीज बता दी जाएगी कब होगा कैसे होगा सारी चीजें। रिजल्ट कब आएगा तो 10 फरवरी भी मैंने सोच रखा है, 10 फरवरी तक आपको रिजल्ट दे देंगे, 10 दिन का हम एक टाइम ले लेंगे, उसमें हम सारी कॉपीज चेक करके आपको व्यवस्थित तरीके से सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और सारी चीजें आप तक पहुंचा दी जाएगी और आपको अपने मार्क्स भी देखने को मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, कहाँ पे अपलोड करना होगा, तो लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था एक ठीक है मैं बताऊंगा, ठीक है, तो उसमें सारी चीज वही सेम तरीके से रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। टॉपर लिस्ट विद फोटो, नो डाउट जो भी टॉपर्स होंगे आप लोगों में, जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, जितने बच्चे देंगे इस टेस्ट को, उन सब की जो टॉपर्स होंगे उनके बारे में बताया भी जाएगा, भाई कौन कौन टॉपर है, अपने यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला जाएगा, उनके वो दिखाया जाएगा भाई वो कहाँ से थे और उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। कई बार लास्ट ईयर मुझे याद है, लास्ट ईयर की जब मैं टॉपर की जब फोटो दिखाई थी, फोटो नहीं सॉरी मतलब जो आंसर शीट थी, मैंने लाइव ही दिखाया, डिस्कशन किया था, तो उसमें मैंने देखा था कि कितनी अच्छी राइटिंग लिखी थी एक बच्चे ने, मतलब साफ सुथरा, ठीक है, जैसे बोर्ड की कॉपी में कुछ बच्चे लिखते हैं ना बहुत, तो कुछ बच्चे होते हैं, तो आपको रियलाइज उस टाइम होगा यार इस क्वेश्चन को कितने तरीके से लिख रखा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब मैं लाइव भी दिखाऊंगा कुछ बच्चों की कॉपी जो चेक हो जाएंगी, अब सबकी तो पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन जो टॉप की कॉपीज कुछ दिखेंगी, राइटिंग भी सब कुछ अच्छी होगी, वो मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि यार अच्छा इतना तरीके से लिखना है, इतना अच्छे से, ठीक है। और ये देखो 19-20 का फर्क होता है, ऐसा नहीं जिसकी थोड़ी राइटिंग खराब उसके नंबर कम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक होता है ना किसी का बहुत सही से व्यवस्थित तरीके से लिखा होना, बट बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं बराबर बराबर नंबर भी होते हैं, 80 में 80 इसके भी 80 में 80, लेकिन इसने बहुत अच्छा लिख रखा होता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, देखो कैसे है, लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ऑनलाइन, तो आपको भी दिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी, बस आपसे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे बैकएंड से बहुत मेहनत करनी है और इसको करने के लिए मुझे एनर्जी जो चाहिए वो आपसे मिलेगी, और इस मिशन में जो मैं चाहता हूँ ऑनलाइन की जो ये कंडीशनिंग है, जो बच्चे परेशान हैं हर सब्जेक्ट के लिए, सारे लोग मिलके ना बढ़िया से कर दें, जिस दिन ऐसा हो जाएगा मेरा सपना पूरा हो जाएगा, और मैं यही बोलूंगा कि यार चलो बच्चों को सारा कंटेंट बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहे, ठीक है, इफ एंड बट, ठीक है, एक बार कंटेंट मिल जाए, बाकी फिर चाहे दुनिया में चाहे जो होता रहे कोई दिक्कत नहीं, एक बार मिल तो जाए, मतलब उसको तो मतलब पढ़ाई बीच में नहीं आनी चाहिए, मतलब पढ़ाई के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए, वो पढ़ ले जाए। कई बार पता है मुझसे एक बार मतलब मुझे याद आ रहा है कि एक दिन मुझसे बोला कि सर चलो आप 10th को पढ़ा देते हैं, आप 11 12 जेई तक पढ़ाएंगे, बाद में तो पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे। मैं बोलता हूँ देखो ऐसा है, जो जो कॉलेज में है वो तो काफी लाइफ उन्होंने अपनी जी ली है, मतलब 12th निकल के अब कॉलेज में है, जो बेस है ना, जो 10th 9th के बच्चे होते हैं, 9 10 11 12, यहाँ से आपका फाउंडेशन होता है, अगर आपने यहाँ से पढ़ाई कर ली और आपकी पढ़ाई के बीच में रुपए बीच में नहीं आया, आपको अच्छा कंटेंट मिल गया, आपने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, आप देश बदल सकते हैं। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मुझे 50,000 1 लाख की जरूरत नहीं है, एक बच्चा जो होगा ना, देखो अगर एक अब्दुल कलाम बन गया तो देश बदल सकता है कि नहीं बदल सकता, समझ रहे मेरी बात, एक बढ़िया बच्चा चाहिए, समझ रहे हो। आप लोगों में ऐसे बहुत हजारों बच्चे होंगे जो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे होंगे, कभी उनके पास नोट्स नहीं होंगे, कभी क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा, हमेशा वो पीछे रह जाते हैं। वो बच्चे पीछे ना रह जाएं, उन बच्चों को भी वो कंटेंट सेम कंटेंट मिल पाए जो एक पैसे वाले बच्चे के साथ है, दोनों को बराबर का कंटेंट मिल जाए, पैसा ऐसा नहीं कि इसमें पैसे वाले से नहीं दिया जा रहा, उसको भी, दोनों को, उसको भी बराबरी का हक मिले, उसको हक मिल जाएगा, वो पढ़ाई कर पाएगा, तभी तो वो कल के दिन आईएएस पीसीएस इन सब में बढ़िया बढ़िया कुछ करेगा। जब वो बढ़ेगा, जब वो गरीबी से निकल के बाहर आएगा, तब वो सोच पाएगा ना देश के लिए क्या करना है, समझ लो बात यहाँ पे है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे खड़े रहना होगा और मुझे इसी तरीके से काम करना होगा जिससे वो हर बच्चा पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए, क्योंकि यही तो पहली स्टेज है, आपको पता है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, ये पहली स्टेज तो 10th क्लास है ना, जब आप बोर्ड एग्जाम देते हो कुछ नया करते हो, बाकी सब तो चलता रहता है आराम से,
फिर 11 12th जेई है, उस पर भी मैं पूरा सपोर्ट आपको करूंगा। तो ये जो पहली स्टेज है आपके लिए, मैं ऑब्स्टिकल नहीं बनना चाहता, क्योंकि यही स्टेज है, इसमें ही आप पीछे हो गए। मान लो कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं कर पाए ड्यू टू ये कोचिंग और ये सब की वजह से, तो वो बच्चा तो पीछे हो जाएगा ना, वो तो डिमोटिवेट हो जाएगा, लाइफ में कैसे बढ़ेगा आगे। तो मैं इस बाधा को खत्म करना चाहता हूँ। वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छा काम करेगा, तो वो कल के दिन हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कर सकता है। इस छोटी चीज को, किसी के लिए छोटी हो सकती है, मेरे लिए यही चीज बहुत बड़ी है, और इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बस अब मैं अपने वर्ड्स को यहीं पे रोकता हूँ। बस इस वीडियो का मकसद इतना है कि आपके लिए एक अच्छी सी टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाना है बढ़िया से। बस जो मिशन मैंने रखा है वो हम लोग मिलकर पूरा करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, और आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है, जरूर इसको करवा देंगे। और हो जाता है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और बढ़िया बढ़िया काम तो करना है। जैसा पढ़ाई चल रही है वो हमारी पूरी एज इट इज चलती रहेगी, और आपके लिए अच्छा काम करते रहेंगे, और आप लोग भी पढ़ाई करते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम में फोड़ते रहेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।